चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे किस्से की जिसकी फुसफुसाहटें आज भी मेरठ की गलियों में सुनाई देती हैं। ये कहानी है एक गार्ड की और जीपी ब्लॉक में उसकी पहली और शायद सबसे भयानक रात की। जरा सोचिए, किसी की नौकरी की पहली रात हो और ड्यूटी एक ऐसी जगह पर लग जाए जो पहले से ही भूतहा किस्सों के लिए बदनाम हो। क्या हो सकता है उस इंसान के साथ? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है संजय सिंह। वो अपने गांव से मेरठ आए थे एक नई नौकरी और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। सब कुछ बड़ा ही सामान्य था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पहली ड्यूटी ही उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। संजय की ड्यूटी लगी थी मेरठ के जीपी ब्लॉक में। अब ये कोई आम जगह नहीं थी। समझ लीजिए ब्रिटिश जमाने की 3 वीरान पड़ी इमारतें जो दशकों से डरावनी कहानियों और अनसुनी चीखों का घर मानी जाती थीं। और मजे की बात यह कि संजय को इस जगह के बदनाम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके लिए तो यह बस एक नौकरी थी जिससे वो अपनी मां के साथ एक अच्छी शांतिपूर्ण जिंदगी गुजार सकें। और शायद यही बात उस रात को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो उस रात का जो खौफ था ना, उसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी और अजीब सी घटना से। एक ऐसी घटना जिसने संजय को उस वीरान अंधेरे में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि संजय की मां को पानी भरते वक्त पास की झाड़ियों में लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उन्होंने उसे आवाज दी, टोका भी, लेकिन वो औरत उनकी बात को पूरी तरह अनसुना करके सीधी जीपी ब्लॉक के उस वीरान कंपाउंड में भाग गई। अब देखिए, नौकरी का पहला ही दिन था। संजय कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे। ये सोचकर कि कहीं वो औरत किसी मुसीबत में ना फंस जाए, उन्होंने अपनी टॉर्च और लाठी उठाई और उसे ढूंढने के लिए उस खौफनाक कंपाउंड में अकेले ही दाखिल हो गए। और बस यहीं से शुरू हुआ डरावनी घटनाओं का वो सिलसिला जिसने संजय के होश उड़ा दिए। हर एक कदम के साथ उस जगह का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और उनका सामना ऐसी चीजों से हुआ जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। वो एक एक करके तीनों इमारतों में गया। अब जो पहली बिल्डिंग थी, वहां घुसते ही अचानक एक बर्फीली हवा ने उसे कंपा दिया। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर बालों के गुच्छे पड़े थे और एक कोने में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो घबराकर दूसरी इमारत की तरफ भागा, जहां से सड़ी हुई लाश जैसी बहुत तेज बदबू आ रही थी। वहां उसने देखा कि 4 ब्रिटिश अफसर बैठकर शराब पी रहे हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन चारों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खुद को बचाने की एक कोशिश में संजय ने अपनी पूरी ताकत से एक अफसर पर लाठी से वार किया, लेकिन वो लाठी उसके जिस्म के आर पार निकल गई। बस उस एक पल में संजय की दुनिया हिल गई। वो समझ चुका था कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से हो रहा है। और फिर जब वो चारों उसकी तरफ मुड़े तो टॉर्च की रोशनी में जो दिखा ना, वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। उनके चेहरे बुरी तरह गल चुके थे और आंखों की जगह सिर्फ खाली अंधेरे गड्ढे थे। अब उन बिना आंखों वाले सायों से जान बचाकर भागते हुए संजय को लगा कि चलो अब सब खत्म। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी आने वाला था। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसने उसके कदम वहीं के वहीं रोक दिए। एक नया और शायद पहले से कई ज्यादा बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। ठीक उसके सामने भागने के रास्ते पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। संजय ने उसे आवाज दी और जैसे ही वो पलटी, संजय की चीख निकल गई। उसका चेहरा किसी चुड़ैल की तरह भयानक था। इससे पहले कि संजय हिल भी पाता, उस औरत ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। संजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर जलता हुआ लोहा रख दिया हो। और जमीन पर पड़े दर्द से कराहते हुए संजय को एक ऐसी खौफनाक आवाज सुनाई दी जो सिर्फ उसी के कानों में गूंज रही थी। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये एक साफ धमकी थी और ये बता रही थी कि यह खतरा सिर्फ उस वीरान बंगले तक ही सीमित नहीं है। जब तक संजय की मां भाग कर वहां पहुंची तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। संजय की छाती पर ठीक उसी जगह जहां उसे धक्का लगा था, किसी के पंजे का एक लाल निशान छपा हुआ था। बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने बेहद गर्म हाथ से उसे जला दिया हो। ये उस भयानक रात का एक जीता जागता सबूत था। जाहिर है उस रात के बाद संजय ने वो नौकरी तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन जीपी ब्लॉक की कहानी वो वहां खत्म नहीं हुई। संजय का अनुभव उस किंवदंती का बस एक नया पन्ना था जो दशकों से लिखी जा रही थी।
बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला कि जो कुछ भी संजय ने देखा था वो कोई नई बात नहीं थी। उस इलाके में कई दशकों से लोग उन्हीं 4 ब्रिटिश अफसरों और उस लाल साड़ी वाली औरत को देखने का दावा करते आए हैं। और यही वजह है कि जीपी ब्लॉक भारत की सबसे कुख्यात भूताह जगहों में से एक माना जाता है। तो देखिए, अब इस कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं। एक तरफ हैं संजय जैसे चश्मदीद गवाह और उनके अनुभव जो इसे सच मानते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो इसे मनगढ़ंत कहानियां और सिर्फ एक अफवाह कहकर खारिज कर देते हैं। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या मेरठ का जीपी ब्लॉक वाकई में अतृप्त आत्माओं का बसेरा है, या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग और डर का बनाया हुआ एक वहम है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। सोचने वाली बात है ना?